I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you might be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship. अब वो एक तरफ तो संचार साथी है, ऐप है, और दूसरी तरफ ये संचार के दुश्मन लोग हैं, जो प्रगति के दुश्मन हैं, जो हर चीज में बाधा बनाते हैं, बहस नहीं नाटक करते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र शुरुआत से ही हंगामेदार हो रहा है और आज दूसरे दिन भी विपक्षी दलों ने संसद में आकर जोरदार हल्ला बोला। एसआईआर के साथ साथ संचार साथी ऐप को लेकर भी मोदी सरकार की जमकर घेराबंदी की गई। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने तो ये तक कह दिया कि मोदी सरकार इस देश में तानाशाही चला रही है और लोगों की जासूसी की जा रही है। इस ऐप के जरिए सरकार लोगों की प्राइवेसी का अधिकार छीन रही है और लोगों की निजी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रही है। इसे कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you might be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. A healthy democracy demands discussion and everybody has different views. You hear them out. प्रियंका जी, आपकी पार्टी ने क्या मांग करेगी? संचार साथी ऐप को वापस लिया जाए, करना तो चाहिए। अभी मैंने सबसे बात नहीं की है, तो आज शायद वो चर्चा करके अपना डिसीजन लेंगे कि हमारा क्या स्टैंड है। लेकिन the fraud will be easy to report. The government for national security. But that's a very fine line, no? It's a very fine line between fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So that's not how it should work. Okay. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great lengths on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy. जहां एक तरफ प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार के इस फैसले पर बड़े सवाल उठाए, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी प्रियंका गांधी पर बुरी तरह से भड़क उठी और कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि ये प्रदर्शन नहीं बल्कि ये ड्रामा है और ये देश के दुश्मन हैं। हमारा देश जब तरक्की करता है तो विपक्ष को मिर्ची लगती है और यही वजह है कि अब वो संसद के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, संचार साथी ऐप आधुनिक दूरसंचार क्रांति का एक सबसे बड़ा उपहार है। अब वो एक तरफ तो संचार साथी है, ऐप है, और दूसरी तरफ ये संचार के दुश्मन लोग हैं, जो प्रगति के दुश्मन हैं, जो हर चीज में बाधा बनाते हैं, बहस नहीं नाटक करते हैं। तो इस नाटक मंडली का कोई भी रूप अलग अलग दिखाई पड़ता है और मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार से पराजित भाव में ये लोग खड़े हैं, निश्चित रूप में ये अपने नेतृत्व को दोष नहीं देते, ये दोष जनता को दे रहे हैं। ये कहीं एसआईआर का करते हैं, और एसआईआर करता तो बिहार में मतदान का तुम बहिष्कार कर देते, तब तो 71% से ऊपर मतदान हो गया। आप हार गए और हारने के बाद अब आपको बंगाल में भी हारना है। अब संचार साथी ऐप को लेकर सरकार और विपक्ष आर पार के मोड में है। लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी कांग्रेस को जमकर घेर रही है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि मोदी सरकार की तरफ से इस संचार साथी ऐप को लेकर क्या सफाई सामने आती है।